नमस्कार, हल्ला बोल आपका स्वागत करता है। आज बात उस आरक्षण की जो देश में अस्थिरता फैला रहा है। जी हाँ, वो समानता जो आरक्षित है, वो समानता जो आरक्षण के आड़ में छिपी है। 1951 का साल था। भारत में 80% से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। सिर्फ 18.33% लोग साक्षर। ऐसे में उन वर्गों को प्रोग्रेस डेवलपमेंट के उस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तब की सरकार और तब के लोगों ने ये तय किया कि इन्हें आरक्षित करना होगा, ताकि वो इस मेन स्ट्रीम में आ पाए, इस मेन डेवलपमेंट प्रोग्रेस में आ पाए। आरक्षण का दायरा तय किया गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण देने का फैसला लिया गया। हालांकि आरक्षण 10 सालों तक सीमित रखने का बड़ा फैसला भी लिया गया था। 1961 में इस आरक्षण को निकालने का भी बड़ा निर्णय लिया गया था। हालांकि 10 साल बीत गए, 10 साल के ऊपर 70 साल बीत गए, लेकिन आज तक वो आरक्षण नहीं निकल पाया। SC/ST के बाद अब OBC और बैकवर्ड क्लासेस को 1990 में आरक्षित करने का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया। ये न्याय प्रणाली के द्वारा लिया गया है, तो कोई इसका विरोध भी नहीं कर सकता। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण देने का फैसला 10 सालों पहले 2013 में किया गया था। तो आरक्षण के दायरे में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन समानता की बढ़ोतरी कब होगी? आखिर कब तक हम इस आरक्षण के आड़ में समानता को देखेंगे? और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को, उन बच्चों को हो रहा है, उस एस्पिरेंट को हो रहा है जो अनरिजर्व्ड यानी आरक्षित कैटेगरी में नहीं आते। हमारे देश में हर उस इंस्टीट्यूट में 50% से अधिक सीट्स आरक्षित है उन लोगों के लिए जो इन कास्ट सिस्टम में कैटेगरी में बैठते हैं। किन राज्यों में तो 50% से भी ज्यादा ये आंकड़ा है। तो क्या आखिर वो विषय है या फिर वो मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा असर करते हैं आरक्षण की वजह से? इसके बारे में थोड़ा चर्चा अगर करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर समझो एक OBC लड़का है जिसे एडमिशन लेना है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में, समझो एम्स में एडमिशन ले रहा है, तो उनका दायरा क्या है एडमिशन का या फिर आरक्षण का? उनके यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स को 15%, शेड्यूल कास्ट को 7.5%, 27% OBC को और बैकवर्ड क्लासेस को 5% और EWS वालों को 10% आरक्षण है। इसका मतलब 64.5% आरक्षण सीट्स आरक्षित है। यानी कि अगर आप आते हो अनारक्षित या फिर नॉन रिजर्व कैटेगरी में, तो आपके लिए महज 35 से भी कम प्रतिशत सीट्स एम्स में अवेलेबल है। यह है एम्स का या फिर देश के किसी भी इंस्टीट्यूट का समानता का डेफिनेशन, समानता की परिभाषा। और जब 5 सालों बाद यही बैच डॉक्टर्स की निकलती है बाहर, एक समान नागरिक, समान डॉक्टर्स के चश्मे से, अगर हम सरकार के चश्मे से देखें तो ये सब समान होते हैं, जनता के चश्मे से अगर लेंस से देखें, लेकिन वही सेम सिंबल सिक्का होता है, वही सेम स्टैम्प, वही उनकी तनख्वाह और वही सोशल स्टेटस। लेकिन जब यही बच्चे, वही समान बच्चे मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आरक्षण वापस आ जाता है, आंकड़े वापस आ जाते हैं। SC/ST, OBC, EWS और PWD को आरक्षण है और आरक्षण के साथ साथ उनके कट ऑफ्स भी कम है। तो ऐसे में वो बच्चा, वो लड़का या फिर वो व्यक्ति जो आरक्षित जाति समूह में नहीं आता है, वो क्या करे? उसकी तो सीट इन आरक्षण की वजह से जा रही है। उसके बारे में कोई सोचता है या नहीं? ये सबसे बड़ी चुनौती और प्रॉब्लम हमारे देश में है कि आरक्षण के दायरे के अंदर रहकर जो आरक्षण के अंदर है उनको फायदा होता है और जो आरक्षित नहीं है उनको नुकसान। अब दूसरी बात अगर कर ले तो जाति, कोई भी धर्म, जाति या समूह कायम रहता है, परमानेंट रहता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल, उनकी आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, सुधरती होती है, सुधर रही होती है। तो 70 सालों से आरक्षण उसी जाति समूह को देना क्या सही है, जबकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो चुकी है, जबकि अच्छे आर्थिक स्थिति में है वो? क्या ये सही है? क्या इसके बारे में विचार नहीं होना चाहिए? क्या इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए? और सबसे अहम बात, तो हमेशा राजनेता, राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल इलेक्शन के वक्त में आरक्षण के बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी समानता की बात नहीं करता। कोई एक करता है समानता की बात, कोई करता है आरक्षण की बात, लेकिन हर कोई इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो इस बात का एक विश्लेषण करना और इसके बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इसके कौन लाभकारी है इस आरक्षण के? बच्चे तो नहीं है, ना ही वो लोग हैं जो जॉब जिन्हें चाहिए वो तो नहीं है, ना वो वोटर्स हैं जो उन्हें वोट देते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस आरक्षण के मुद्दे को, और आरक्षण
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर राजनेता इसको इस्तेमाल कर रहे, आग फैला रहे हैं देश में। बहुत ही बड़ी सामाजिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं आरक्षण के इन तमाम मुद्दों को सामने करके। तो इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आरक्षण क्या जरूरी है, और अगर है तो किसके लिए है, तो कैसे, किसे देना चाहिए। क्या आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षित नहीं होना चाहिए लोगों को, बजाय इसके कि कास्ट बेस्ड, जाति समूह के आधार पर आरक्षण के बजाय क्या आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। इस बात पर रहेगी हमारी नजर। हल्ला बोले आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हल्ला बोले।